मैंने ओपनिंग तो कर दी है, स्टोरी यही है ना। है ना, मैंने गूगल भी किया बट बहुत सारे इसके मीनिंग पता चले मुझे। मेरे को एक पे मैं समझ नहीं पाई। जबान को टेढ़े करने वाले कुछ अल्फाज होते हैं ना, वो इन्होंने काफी इस्तेमाल किए थे। चाय में शराब। तो मैं खुश हो गया कि रोल अच्छा है, प्रोफेसर डिग्निफाइड आदमी सही, क्योंकि मैंने कुछ घिनौने रोल भी किए हैं। वो आपको घिनौना इंसान ही समझते हैं। चाहिए होते फिल्म एक्टिंग क्यों? उनकी जो हीरोइन जो भी लड़की थी वो चली गई थी कहीं पे, तो फिर वो आखिर में आए तो अरे जल्दी जल्दी। मैं ये नहीं सोचता कि कितने मिनट का पार्ट है, 5 मिनट का, 10 मिनट। अब मैं आसानी से बोल देता हूँ मैकगफिन। ये दुनिया चपटी है, इससे बड़ी चपटी। मैंने 6 साल कहानी पे लगाए, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारा 6 साल। ये तो ऐशो आराम की जिंदगी है। तो मैं तो यूं आराम से अपनी नींद में बोल सकता हूँ लाइन। तो सेट पे सबसे ज्यादा रीटेक कौन लेता था? धरती गोल है या फ्लैट है, ये डिबेट तो बहुत पुरानी है, लेकिन एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। क्यों? क्योंकि रीजन एक ऐसी फिल्म जिसका नाम है मैकगफिन, और इस वक्त फिल्म के स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। सो गाइस प्लीज वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा पे। थैंक यू। सो मैंने ओपनिंग तो कर दी है, स्टोरी यही है ना। क्योंकि कहानी रिवील हो गई है। हाँ, एक एस्पेक्ट तो है ही जो आपने जी, बताया, जी, दैट जी। अपेरेंटली इज ट्रू। तो भाई जी। साहब हमें बता चुके जी। हैं, आगे और भी बता दीजिए। जी, कहानी आपको एंड तक समझ नहीं आएगी, तो काफी मिस्टीरियस है। बहुत मिस्टीरियस है। अरे एंड में तो आ जाएगी थोड़ी बहुत। ओके, फिर तो भी- मैं ये समझूं कि इसका अगला पार्ट भी आने वाला है। नहीं, हो सकता है कुछ, एनीथिंग कैन। या सो सर, कहानी, ये जो नाम है मैकगफिन, ये काफी अनोखा नाम है जी। है ना। मैंने गूगल भी किया बट बहुत सारे इसके मीनिंग पता चले मुझे। मेरे को एक पे मैं समझ नहीं पाई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने पहली बार ये नाम सुना, टाइटल सुना, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सच पूछिए तो मुझे ज़्यादा घबराहट नहीं होती अगर मैं किसी नाम को सही मानों में पहचान ना सकूं, क्योंकि फॉर मी इट इज़ एन ऑफर टू वर्क। तो मेरा जो मेंटल जो मेकअप होता है वो होता है, ओह आई विल बी वर्किंग ऑन अ फिल्म, एंड इट डजंट मैटर नाम क्या हो क्या नहीं हो। तो बट आई डिड फील इंट्रीग्ड एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट इज अबाउट। ही सेड इट्स अबाउट some person investigating something, about a private investigator. He has some issues in his mind and you're a professor. तो मैं खुश हो गया कि रोल अच्छा है, प्रोफेसर डिग्निफाइड आदमी सही, क्योंकि मैंने कुछ घिनौने रोल भी किए हैं। I was very happy that he has not been बट वी inspired लव्ड यू to, इन दैट। yeah। हाँ, तो मैंने कहा चलो, thank वो आपको God। घिनौना इंसान ही समझते हैं। नॉट एट ऑल। She knows some of my घिनौना roles fine। मैंने दो ढाई ऐसे किए हैं, वरना हमेशा they always have me as a business अपना tycoon, Yeah. or as a commissioner of the police, senior inspector, father-in-law, father and whatever. So but मुझे बस ये ख्याल आया कि okay, my role is a decent one in which I have to play a serious professor of physics, right? Yeah, physics professor. And तो ये इनके भी पास पे बेस है। He had a professor by the name of Dr. Simha, so he named me also Dr. Simha. Something. Professor Simha. Professor Simha, sorry, doctor, but he has done a doctorate. So anyway, तो I didn't really care, but इन्होंने मुझे पूरा मामला बताया नहीं कि क्या क्या है। स्क्रिप्ट तो शेयर ही नहीं की मेरे साथ, और अगर स्क्रिप्ट शेयर भी करते तो आधी तो मिसिंग होती, ताकि मुझे पता ही नहीं चले क्या हो रहा है। वो एक्चुअली सर मेरा स्टाइल है, मैं किसी एक्टर को ना पूरी स्क्रिप्ट नहीं बताता। ये लीजिए, वो एक्टर भी पहली बार ही फिल्म देखता है और उसको पता चलता है कि अच्छा ये कहानी है। हाँ, तो Okay. हम सब इंतज़ार में हैं कि हम सबको मालूम है मैडम प्रोड्यूसर इज ऑल्सो अनअवेयर ऑफ द एंडिंग ऑफ द स्टोरी और हाउ इट वर्क्स, व्हाट इट्स ऑल अबाउट। शी डजंट नो व्हाट। Okay. ये कल रात को मुझसे पूछ रही है कि ये यार एक बात बताना, ये फ्लैट अर्थ क्या होता है? ये क्योंकि शी इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। तो शी, इनको मुझ पे इतना भरोसा था कि
मैं जो करूंगा अच्छा ही करूंगा, शायद ऐसा ही कुछ था। हाँ क्योंकि सो विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, क्या हाँ, मैं वैसे भी नहीं दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये तो आपने कहानी- सब्जेक्ट बताया अभी। कहानी किस डायरेक्शन में जाती है फिल्म की? सो कहानी ना एक प्राइवेट डिटेक्टिव है हु इज आफ्टर अ केस टू फाइंड समथिंग कॉल्ड अ मैकगफिन। तो ये डायरेक्शन है कहानी का। तो वो ऐसे उसका पहला क्लू जो है वो प्रोफेसर सिम्हा है, तो यहाँ से फिल्म शुरू होती है और वहां से वो एक क्लू के बाद दूसरा क्लू ढूंढता है और मूवी एक रोलर कोस्टर राइड, एक गेम की तरह है जहाँ पे हर 2-3 मिनट में आपको एक ऐसा ट्विस्ट और टर्न नजर आएगा। बहुत एंटरटेनिंग सी फिल्म है जी, और वहां धीरे धीरे फिर आप समझेंगे कि चल क्या रहा है एक्चुअली। जी So So this is the Mac- structure of the film. जी। सो मैकगफिन व्हाट डज इट मीन? इससे मैं इंटरव्यू से पहले ही मैंने आपसे पूछा था, बट आपने कहा था इंटरव्यू में ही पूछना। सो हियर वी आर। तो मैकगफिन जो टर्म है वो हिचकॉक ने फेमस करा था और हिचकॉक मास्टर थे सस्पेंस के, थ्रिलर के। सो तो ये वहां से आया है, क्योंकि मैंने इसका आविष्कार नहीं करा, इजाद नहीं करा मैंने ये टर्म। सो ये बहुत पुराना टर्म है जो फिल्म्स में यूज होता रहा है। तो मैकगफिन बाय डेफिनेशन एक ऐसी इमेजिनरी चीज है जो कहानी का, किसी भी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो आगे ढूंढ रहा होता है, ओके वो उसके पीछे होता है। हर कहानी में मैकगफिन होता है। ओके तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैकगफिन। अब वो एक्चुअली में क्या है, ये डिटेक्टिव को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो अब उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। या सो रोहित, आपने अवरोध, पालमपुर एक्सप्रेस इतनी हाँ, बेहतरीन फिल्में की हैं। नहीं, पालमपुर एक्सप्रेस तो टीवी शो था। या अवरोध सीरीज वाज है, दिस थिंग। या मैं एक्चुअली जब से मैंने टेलीविजन छोड़ा है, पहले मैंने बहुत सारा टीवी किया, तो ओके, तो in my- छोड़ दिया है या अभी नहीं, भी? मैंने टीवी हाँ, छोड़ दिया था इन माय वेरी अर्ली 20s। ओके, ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया मुझे टीवी छोड़े। उसके बाद मैंने बैक स्टेज काम करना शुरू करा और अब मैं एक्टिंग सिर्फ अपनी ही फिल्मों में करता हूँ अभी तक, जो मेरा वो रहा है। इंटरेस्टिंग। वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे फिल्म बनाने के लिए ये प्रोटैगनिस्ट प्ले करना पड़ता है, क्योंकि मेरी Okay. फिल्में बहुत लंबा टाइम लेती है बनने में। तो Okay. मुझे किसी और पे ट्रस्ट नहीं है कि वो फिल्म कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि बहुत प्रिपरेशन, बहुत तैयारी के साथ मैं फिल्म्स सो करता हूँ। आपने फाइनल कट देख लिया है? सॉरी, नहीं, मैं Final तो cut डायरेक्टर हूँ, मैंने तो मूवी देखा ही। देख लिया है, मतलब हाँ। फाइनल कट पूरा कुछ नहीं हाँ, कर हाँ, उसमें है? मैंने ही तो बताया। तो क्या, कैसा वो प्राउड मोमेंट था या क्या था, या कुछ मिसिंग है यार, यही तो बनाना था? नहीं, क्या रिएक्शन था मिसिंग आपका? होता तो मैं फिल्म रिलीज ना करता। Okay. मेरे लिए तो वो पूरी तरह से, जब तक वो प्राउड मोमेंट नहीं बन Yeah, गया yeah. एंड आई एम नॉट 100% सेटिस्फाइड कि हाँ ये ऑडियंस के लिए एकदम रेडी है, तब तक मैं उसको बाहर ही नहीं निकालता, तब तक मैं फाइनल ही ना करता चीजें। तो ये स्टोरी पहले आपने पिच किया या आपने? नहीं, हाँ बताओ। हाँ जी प्लीज। हाँ जी, स्टोरी जब आपके पास पिच हुई तो क्या रिएक्शन था? मेरे कि पास स्टोरी पिच नहीं हुई, जी, तो रोहित मेरे पास आए और बोला कि मैं नेक्स्ट मूवी प्लान कर रहा हूँ, ओके, तो कैसे ऑन बोर्ड आ सकते हो मेरे साथ। तो तो इन्होंने आई मुझे बोला इनवाइटेड हर कि ऑन बोर्ड एज अ प्रोड्यूसर। मैंने बोला कि एज अ प्रोड्यूसर आना तो व्हाई चाहूँ। एज अ प्रोड्यूसर? हाँ? व्हाई एज अ मैं प्रोड्यूसर? पैसे चाहिए होते फिल्म बनाने एक्टिंग क्यों? शी हैज मनी नहीं, भाई। मैंने एक्टिंग का रोल बाद में ऑफर एक्टिंग के करा लिए भी उसे। ऑफर किया था। वो भी ऑफर जी, करा, वो टाइम नहीं था उसके पास तो नहीं करा, Okay. बट उसके प्रोड्यूसर होने से कोई लेना देना नहीं था, जी, वो मैंने जी। बाद में ऑफर करा है ना। जी, हाँ, वो बाद में बट ऑफर किया। एज अ प्रोड्यूसर, मतलब शी वाज डूइंग वेरी वेल एज एन एंटरप्रेन्योर। आई न्यू हर। उन्होंने मेरी पिछली फिल्म में एक छोटा सा किरदार किया था जिसके अच्छे डायलॉग भी नहीं थे, है ना। हाँ। नॉन स्पीकिंग पार्ट किया था एक छोटा सा मेरी पहली फिल्म में, जो जिसका नाम था द पिकअप आर्टिस्ट। तो वहां से मैं उनको जानता था। उसकी आई थिंक कास्टिंग पे ही हम पहली बार मिले थे। हाँ, हाँ, वो तो वहाँ हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी। इनकी जो हीरोइन, जो भी लड़की थी, वो चली गई थी कहीं पे। तो नहीं, वो नहीं कर ऐसा तो कुछ कदम करके गई है वो। नहीं, वो उसने कहते कि introduce भाई कराया ये था। पता चल रही है only on स्वाति ने News introduce Nation। कराया था। नहीं, जो मेरा रोल था, मेरे रोल वाली जो लड़की थी, उस टाइम हाँ, वो तो बहुत होता है। वो बहुत था, होता है। तो मैंने- एक्टर्स आप कास्ट करो, जब तक उनका रोल आता है एक्टर भाग चुके होते, बहुत होता है। तो उस वो दैट वाज अ हेल्प अगेन, यू नो। ओके, तो जब Actors में रोहित patience ही ने नहीं मुझे होता। They're like, एक महीने बाद शूट, हमें कल बताओ क्या करना है। अच्छा, हमने, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमने अक्सर ये सुना है ना कि रातों रात एक्टर्स बदल दिए जाते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना मोस्टली एक्टर्स की गलती होती होगी, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के ऊपर डाल दिया जाता है। बट आई एम वेरी श्योर कि इसमें 99% गलतियां एक्टर्स की होती होंगी। एक्टर्स को पता ही नहीं है कि उनको कैसे वो बिहेव करना है, कैसे उसकी Professional. पकड़ बना के रखनी है, किस तरह से उसको प्रोफेशनली मेंटेन करके रखना है। ओके, तो बहुत बार हुआ है कि एक्टर ने को कास्ट कर लिया, अब एक्टर्स ने कोऑपरेट नहीं करा, इन द सेंस कि वो उस पे नहीं, वर्कशॉप पे नहीं आए, या वो उनको बोला कि आप अपने कॉस्ट्यूम
कि पिक्चर्स भेजिए, स्टाइलिस्ट ने उनको कांटेक्ट करा, Yeah. वो मतलब भेज ही नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो समझ में आ जाता है ये सीरियस नहीं होता, ये बहुत होता है, ये छोटे छोटे या बात फिर कोई और serious अच्छा नहीं है offer या मिल फिर जाता है। सुस्त हैं। हाँ ये जो भी है तो जैसे कि मैं हूँ सुस्त, मैं काफी देर तक भेजता नहीं, फिर वो आखिर में आए तो अरे जल्दी जल्दी करके भेज। 11th आवर है हमारे यहाँ, कहते हैं ना वक्त पे बारात। There could be another reason as well कि कोई अच्छा कहीं पे और कुछ किसी ने ऑफर किया है। जी अरे बहुत कम होता है, बट ये मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट क्योंकि- एक्टर्स हु आर नॉट दैट एस्टैब्लिश्ड। अपॉर्चुनिस्ट होते हैं एक्टर्स, जहाँ पे कुछ अच्छा दिखा, बट ऑब्वियस है। देखो तुम भी एक्टर हो, मैं भी एक्टर हूँ, और सर भी एक्टर तो अगर मुझे अभी सब नहीं होता, सबको एक उसमें अगर नहीं मुझे कर एट द सेम टाइम मुझे कोई बहुत अच्छी अनुराग कश्यप अगर कोई मुझे फिल्म ऑफर करेंगे, एक साइड कोई और ऐसे डायरेक्टर मुझे ऑफर कर रहे हैं, तो मैं देखूंगी कि मुझे कहाँ पे जो ज़्यादा लाइमलाइट मिलेगा, Yeah. तो बट ऑब्वियस आई विल गो देयर। ओके सो सर, जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी जी। तो आपने ओवरऑल स्टोरी देखा या अपने किरदार पे फोकस किया? हाँ, मैं तो अपने ही किरदार को देखूँगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो किरदार होता है वो अगर इतना बड़ा है सबका तो मेरा इतना होता है, विच इज़ फाइन। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा। के बारे में बात कर रहे इट्स वेरी कूल, नो आई एम जस्ट वेरी कूल अबाउट इट, Yeah. सो आई डोंट केयर। अगर भाई डायरेक्टर को पता है कि क्या करना है, अगर मेरा रोल बहुत ही लंबा चौड़ा और ख़ासा इम्पोर्टेंट है, सो ही विल गिव मी ऑल द इम्पोर्टेंस अबाउट इट, ही विल गिव मी द स्क्रिप्ट, ये से इसको रिहर्स करो, मेरे साथ करो, बार बार करते हैं रिहर्सल, they have workshops on it, he also has them otherwise। तो I knew कि I have a part, मैं ये नहीं सोचता कि कितने मिनट का पार्ट है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, because एक आर्टिस्ट I just do work and I go home। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, they don't want to work for a day, एक दिन का काम है, और मैं तैयार होता हूँ हमेशा। तो एक फिल्म थी जिसमें what was it, in which Irfan Khan, A Beautiful Heart, A Beautiful Mind, about the assassination of Daniel Pearl, Some Heart, Some Heart, anyway, एक फिल्म थी जो डैनियल पर्ल के बारे में बनी थी, एंड तो आई वेंट टू पुणे टू द कास्टिंग पीपल देयर। मरता मराता मैं पहुंचा, तो कास्टिंग की लेडी जो थी उन्होंने कहा कि भाई बस एक ही पार्ट है, वो कोई पैलेस्टीनियन समथिंग शेफ़ है in the hotel in Bombay or Pakistan or something। मैंने कहा I'll do it। अब वो मेरा ख्याल से रोल शायद 30 सेकंड का होता, हो सकता है 1 मिनट का होता, हो सकता है 1.5 ज़्यादा से ज़्यादा मिनट, घंटे नहीं। मैंने कहा मैं कर लूँगा। आई एम वेरी सरप्राइज बिकॉज ऑल दी अदर एक्टर्स आई हैव आस्क्ड, जिनसे भी पूछा उन्होंने कहा नहीं, हम छोटे रोल नहीं कर रहे इतने से। मैंने कहा आई एम रेडी। मैंने कहा चलो मज़ा आएगा ना, देन इट इज़ लाइक अ पार्टी, लोग घूम रहे हैं, घाम रहे हैं, अपना एक्टिंग की जो भी कर रहे हैं, शेफ़ की मैंने वो पहनी, ट्यूनिंग अपना काम किया, कबाब बना के दे दिए और मेरा काम ख़त्म हो गया, रिहर्सल 2-3 किए। सो आई एम वेरी कूल। तो लाइक आई सेड, आई थॉट ही मतलब मुझे अंदाज़ा तो हो गया दैट ही हैज़ समथिंग वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड इन हिज माइंड, he has everything right in his head, so I'll do my bit। फिर मैं बाद में पूछूंगा और जो सवालात आते रहते हैं, जब वक्त मिलेगा, जल्दी क्या है, because I don't care, because it is his dream, इनका सपना है, he wants me to help him achieve his dream, साकार करने के लिए जो बाकी एक्टर्स हैं, they work with him as he wants them to work, because he has the final product इनके दिमाग में है। हम तो वी आर ओनली हिस्सा, तो वी विल ओनली डील विद आवर ओन किस्सा, हैं जी, यू अंडरस्टैंड। तो दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई वाज प्लीज्ड, ही वाज वेरी। तो आई फाउंड इट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, कुछ वर्ड्स ऐसे थे मुझे, जैसे कि मैकगफिन, मेरे ठीक से मुंह से, हाँ मेरे मुंह से अभी 30 टेक लिए होंगे सर ने मैकगफिन बोलने के लिए। बट सर के लिए तो 1000 टेक इज ओके, हो जाता है कभी कभार। अब मैं आसानी से बोल देता हूँ मैकगफिन। तो खैर अब क्या करें, बट एनीवे माय पॉइंट इज दैट इतना मैं जानता हूँ कि ही हैज़ अ स्क्रिप्ट, ही हैज़ अ स्टोरी लाइन, व्हाटएवर इट इज़, व्हाटएवर ही वांट्स अस टू थिंक। इनके पास एक बड़ी ऑथेंटिक ओरिजिनल कंटेंट भी ओरिजिनल है,
दैट इज़ वाई ये किसी को बता नहीं रहे, बिकॉज ही वांट्स इट ऑल टू बी अ सरप्राइज। एंड इनकी चाहत नहीं है कि लोग इसके बारे में बात करें, चाहिए ऐसा है वैसा है, किसी को मालूम हो एक बार में ही धमाका होने वाला है। हाँ, एंड ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट, Yeah. एंड ही हैज़ अ विजन, एंड आई एम हैप्पी टू गो अलॉन्ग विद दिस विजन एंड सी व्हाट वी गेट। तो मेरे ख्याल से बात करने के लिए तो बहुत कुछ है। इट्स अ वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लैट अर्थ फिल्म। फ्लैट अर्थ के बारे में भी है मामला, इससे बड़ी कि दुनिया चपटी है, इससे बड़ी चपटी। व्हाट डू यू से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इससे बड़ी बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही नहीं है। ये पूरी दुनिया लगता में। है मानने लगे हैं कि हमारी दुनिया गोल नहीं है बल्कि चपटी है बट फिर देख के स्टार्टिंग पता में तो चलेगा। चपटी ही माना जाता था, उसके बाद फिर स्टार्टिंग या- में, लेकिन अब तो अंतरिक्ष यात्रा में जाकर लोगों ने दूर से देखा दूरबीन से, काफी गोल है, की गोल है। फुटबॉल की तरह गोल है हमारी अर्थ, बट सब कुछ गोल है। आप तो बट आई वांट टू नो रोहित विजन, कुछ तो डिफरेंट होने वाला है। हाँ, ये तो आप अब इनसे और पूछ लीजिए, इनको ज़रा सा अटेम्प्ट कीजिए कि थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे दें फिल्म के बारे में। ओके, रोहित, किसी सीन के ड्यूरिंग ऐसा लगा कि ये तो रियल लाइफ जैसा हो गया? ओ बहुत लगता है। कोई एक जो- ऐसा किस्सा जो- जो आप हमारे जो- साथ शेयर कर सकते हैं? सी इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत वक्त लगता है मुझे अपनी फिल्मों को क्राफ्ट करने में, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आई थिंक एटलीस्ट अबाउट 30-40% ऑफ डायलॉग्स इन द फिल्म आर इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ ओनली। जो मेरी लाइफ में होता है वो मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, और उसके बाद जो मैंने देखा है या जो हुआ है मेरे साथ, मैं उन चीज़ों को किस तरह से अपनी फिल्म में इंटीग्रेट कर पाऊँ, दैट इज़ व्हाट आई ट्राई। और तभी वो इतना, जैसे सर ने बोला कि ओरिजिनलिटी लग रही थी, तो वो ओरिजिनलिटी जो है ना वो वहीं से आती है। ये वही चीज़ें हैं जो सिर्फ एज अ फिल्म मेकर मैं ही कर सकता हूँ, ये कहीं और से आ ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली इस तरह के बहुत बहुत किस्से हुए हैं। सो फिल्म मेकिंग ज्यादा चैलेंजिंग है या बीइंग एन एक्टर? नहीं मैम, एक्टिंग तो 1% या भी नहीं इंटरेस्टिंग है क्या लगे, filmmaking मजा का। किसमें? ओके, हाँ, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं। मैंने 6 साल कहानी पे लगाए, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारा 6 साल? या ओके। मतलब जब से वो सीड आया कि हाँ ये फ्लैट अर्थ थ्योरी, जो मैंने वो बुक पढ़ी, द फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी बाय एरिक दुबे, तो उसके बाद जब से ये आया, उसके बाद मैंने फिर कई तरह से उसको निकालने की कोशिश करी। आई वाज लाइक कि यार ये सब्जेक्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको किस तरह से फिल्म में इंटीग्रेट किया जा सकता है, किस तरह से इस सब्जेक्ट को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो वहां से इसको किस तरह से मैंने एक डिटेक्टिव थ्रिलर के साथ एमालगमेट करा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है वो। और उसके बाद फिर बनाने के अपने चैलेंजेस, पैसे कौन देगा, और एक्टिंग कौन करेगा, बाकी कैरेक्टर्स आई कौन करेगा। लव द आइडिया ऑफ एक्टिंग, बिकॉज मैं सुस्त आदमी हूँ, लेजी हूँ, तो मैं ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। सर, दिस guy has to handle so much. मेरे He को has to मतलब- think of actors, he has to think of dialogues, he has to think of the treatment, he has to think about the costume. he has एक्टिंग to भी think- करनी है। Yeah, Acting भी and करनी he's है। acting. Acting भी एक्टिंग तो करनी मैं है, या। मजबूरी में कर रहा हूँ अपनी ये- फिल्मों में, सच में। बिकॉज मेरी फिल्में नहीं तो बनेंगी ही नहीं अगर मैं प्रोटैगनिस्ट प्ले नहीं करूंगा। मेरा स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि इतना टाइम तक मुझे उसको बांध के रखना पड़ता है, तो आई डोंट ट्रस्ट एनीवन एल्स। दैट्स द रीजन आई एम एक्टिंग इन माय मूवीज। कि पहले मैं फुल टाइम एक्टर था, तो बहुत बहुत इजी था वो काम, काफी माशाल्लाह ठगा बहुत बहुत इजी काम होता था कि आपको बुलाया, सेट पे पहुंच गए और वो लाइनें दे दी और वो कर दिया। मतलब ये जो अभी मैं ऐशो- कर रहा हूँ उससे 100 टाइम्स डिफिकल्ट काम है, और बहुत ज्यादा ये तो ऐशो आराम की जिंदगी है एक्टिंग हाँ, का। एक्टिंग तो बहुत सच में ना वाकई। लेटर और सर, बेटर मुझे ये सरकाजम क्यों लग रहा है? नहीं है, he's right. मतलब नहीं, I- I've lived that life. he मैं knows, उससे he हो गया knows, था, तब मैंने he- backstage he शुरू knows करा। better than me, और मैं इस बात को जानता हूँ। मैंने कहा ये बड़ा मज़ा आता है, एक दिन पहुँच जाओ, जैसे कि एड फिल्म की आपने, एक दिन पहुँच जाओ, थोड़ी देर मतलब नहा धो के पहुँचना होता है, लेकिन ऐसे नहीं पहुँच जाओ कैसे, और वो आपका ख्याल रखते हैं, फिर आपके क्लोज वो सब कुछ, और आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी है, थोड़ा सा सर में दर्द दिखाया, यूं किया अपने 2 सेकंड के लिए, फिर बीवी ने देखा अच्छा तो वो अलमारी में जाके एस्प्रोल आती हैं, एस्प्रिन लाती हैं, वो दे दी, उसने चाय के साथ पी, और अगला शॉट होता है वो हंस रहा है और बच्चे के साथ खेल रहा है, और बीवी भी बहुत खुश कि मैंने अच्छा काम कर दिया अपने पति के लिए, चलो इंडिया गेट चलते हैं आइसक्रीम खाते। बट बिफोर दैट ही हैज़ अ हेडेक। तो दो तीन पोज देने होते हैं ना, पहले प्रॉब्लम, फिर वो गोली खाई, फिर सब ठीक, एंड ऑफ स्टोरी, यू गो होम। And now my job is कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले मैं लिखूंगा, हाँ। है ना, फिर मैं ऐसा इनको कास्ट करूंगा, फिर उस पे Yeah.
पूरा सेटअप बनाएंगे, फिर शूट होगा और उसमें अगर वो परफॉर्म नहीं भी करेंगे तो भी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Yeah. ठीक है, फिर डायरेक्टर ने ये बोला है कि सर प्लीज परफॉर्म कर लो, इसे क्या ब्लैक कॉफी से क्या चाहिए। ठीक है, ऐसा वो होता जब था तक क्या set पे? निकलवाऊंगा नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी। उसके बाद एडिट शुरू होगा, फिर उसके बाद कलर ग्रेडिंग, साउंड मिक्सिंग, पता नहीं क्या क्या। ओके, जैसा भी अलग टाइप का वो है। एक्टर तो बहुत छोटा सा एक टूल होता है फिल्म का, इम्पोर्टेंट टूल, बट स्टिल एक्टर इज अ स्मॉल टूल इन द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग। तो जैसे भी बात हुई थी कि एक्टर्स बहुत टैंट्रम थ्रो करते हैं, तो बीइंग अ प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा नखरे किसके थे सेट पे? वो सेट तो मैं हैंडल कर रहा था, वो तो ये तो ऐसा आनी ना- होंगी। तो फिर डिवाइड मैंने पैसे तो सिर्फ- divide होंगे। मैंने सिर्फ पैसे दिए और मैं भूल गई थी देख ये एक बार आधे Okay. घंटे के लिए आई मैं थी सेट सिर्फ पे। हाँ मैंने आधे सिर्फ घंटे के लिए आई थी एक उसके बार। बीच में मैंने सिर्फ 2 हेल्प की थी एक लोकेशन के लिए Okay. और आधे घंटे के लिए मैं सेट पे आई थी। तो वो सेट पे आई थी, सर का ही शूट था उस दिन। जी हाँ, तो अब मैंने पहचाना 2 साल के बाद। वेरी बोरिंग वाचिंग ये मेकिंग एंड ऑल दैट। Seriously? हाँ, थोड़ा सा बोरिंग लगता हाँ, है ये मुझे। 30 टेक तक कौन मुझे रुकेगा? She's act- like, अरे यार जल्दी करो, हाँ, ये क्या मुझे चल रहा है? एक्टिंग करना ज्यादा पसंद है रादर देन वॉचिंग। तो सर का ही था सीन और सर बहुत इरिटेट हो रखे थे। सर कहते सर के सामने सर ऐसे से उसको नहीं, sir was enjoying- you enjoyed the shoot, सर Yeah, बोल रहे थे pretty यू नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड हाँ, वो बस pronounce नहीं कर पा रहे थे MacGuffin को। मुझे भी 10-15 मिनट लगे वैसे। अच्छा, तो वहां से मेरा शुरू हुआ और सर बारी बारी वो चल रहा था। मैंने बोला कि सर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है। they were like, तुम बता दो यार क्या होता है। मैंने बोला मुझे इसका मीनिंग भी नहीं पता। आई रियली डोंट नो अबाउट एनीथिंग, इवन आई डोंट नो अबाउट द फिल्म कि किस चीज़ के ऊपर फिल्म है। बस आई ट्रस्टेड हिम और ट्रस्ट करके मैंने रोहित को बोला कि ठीक है। मुझे पता था कि मेरा यहाँ पैसा तो नहीं बर्बाद होने वाला। खैर जी। वही पता क्योंकि- चलेगा 14 अगस्त को। नहीं सच में नहीं होने आपके वाला मुंह है में घी शक्कर। क्योंकि रोहित ना बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी है पिकअप आर्टिस्ट में। जी। तो वो नहीं है कि आपने अगर पैसा दे दिया तो फिर उन्होंने फिल्म डब्बे में डाल दी, नहीं हुआ, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दे दिए। मुझे ये पता था चाहे थोड़ा टाइम लग सकता है बट जो कुछ भी फिल्म है वो निकल के आएगी तो डेफिनेटली बहुत ही एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा और अलग फिल्म होगी। सो विदाउट नोइंग द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म आई ट्रस्टेड ऑन हिम। या तो मेरा एक सवाल है सर आप दोनों से है कि आप दोनों को अपना किरदार कितना रिलेटेबल लगा या पूरी तरह से अलग था? मेरे से भी है, दोनों मैं तो से। लिखा है। इसका जवाब मैं दे दूं? नहीं, मैं दे देता हूँ इसका जवाब। जी। मेरे लिए मुश्किल थी क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस एक्टर हूँ। भाई साहब ने पूरी रिसर्च की हुई थी कि उनको क्या करना है, क्या उनको कैरेक्टर चाहिए। सो ही प्लेड द कैरेक्टर, सो ही न्यू हिज पार्ट एंड ही वाज डूइंग हिज पार्ट। किसी और से नहीं करवा रहे थे ये। तो ये तो पूरे रिलेटेड थे। सो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट समवेयर कि भाई मुझे पता है मैंने ही लिखी हैं लाइनें, तो मैं तो यूँ आराम से अपनी नींद में बोल सकता हूँ लाइनें। मैं हिला हुआ था, मैकगफिन पे हिल गया मैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी मुश्किल हुई। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन इन अ वे। ही रिलेटेड वेरी वेल बिकॉज ही न्यू। सो एक छोटा सा रैपिड फायर है। हाँ। शैल बी 30-40 सेकंड ही लगेंगे। चॉकलेट तुमने पहले खा ली। चॉकलेट ऐसे बचा कुछ हुआ और है। दे दो। बस या सो सर कमिंग टू यू एज अ सीनियर एक्टर ऑन सेट, कोई टिप्स या एडवाइस आपने अपने जूनियर एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को दिया हो? उन्होंने पूछा नहीं तो मैं दूंगा तो वो मेरे ओके, आप फ्री की एडवाइस नहीं देते आप? हाँ, मतलब कभी अगर अगर कोई कर रहा हो कुछ और वो ज़रा सा अटक रहा हो तो मैं उससे कुछ ऐसा बोल देता हूँ कि यूँ कर लो, मुँह कर लो। मैं तुम्हें फर्रा दे देता हूँ। फर्रे होते हैं ना लिख के, लाइन ऐसे करके यूँ पकड़ा, हल्का सा देख लेना, फिर बोल देना लाइन। तो बट या माई एडवाइस इज दैट एवरी एक्टर, एंड आई थिंक आई डोंट नो इफ यू विल एग्री विद मी, एवरी एक्टर शुड लर्न some art of music and art. Music, singing, dancing, playing music, चाहे तबला हो, हारमोनियम हो, वायलिन हो, गिटार हो, they should all go into music because music means harmony. And अगर आप हारमोनी को क्रिएट करते हैं तो वो हारमोनी आपके अंदर भी आ जाती है and that helps you with the performance that you will do.
नेक्स्ट ओवर टू भाई साहब, ही विल टेल यू मोर। रोहित, आपके हिसाब से फिल्म का मैकगफिन क्या है? फिल्म का मैकगफिन वो तो फिल्म देखने पे पता नहीं, चलेगा। फिर भी आप हिंट दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग। उसमें हिंट क्या, मतलब वो तो पता चल ये जाएगा। स्पॉइलर देना चाहती हूँ मैं। स्पॉइलर। सो शूटिंग के दौरान कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको अभी भी या जिंदगी भर याद रहेगा? मेरा मोमेंट वो तो बहुत नहीं था सारे। जब मैंने बहुत सारे होंगे ऑफ कोर्स, कोई बट ही एक- इज कूल। तो सर आपके साथ था क्या कोई ऐसा मोमेंट? मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ कुछ बस थोड़ी सी देर हो रही थी एक दिन, तो वो मोमेंट मुझे याद है। आई वांटेड, थोड़ी सी देर आई हो गई थिंक थी वही डिले। सर को काफी सारे जो नाम थे फिल्म में, वो वही मैकगफिन, इन्होंने and बड़े I don't tongue know, twister, वो इतने जबान को- टंग ट्विस्टर्स लगे उनको सारे। जबान को टेढ़े करने वाले कुछ अल्फाज होते हैं ना, वो इन्होंने काफी इस्तेमाल किए थे, तो मेरी हालत खस्ता हो मैंने गई, एक वो दिन- याद रहेगा। एक दिन पहले वर्कशॉप भी हमने करी थी कॉफी शॉप में, रिमेंबर? मैं सर को कुछ- बोला, सर ने कहा चलो, ही इज सो कॉन्फिडेंट, इज डन सो मेनी मूवीज एंड ऑल, ही वाज Yeah. कॉन्फिडेंट, ही वाज लाइक हो जाएगा यार, इट्स ओके। बट वहां जाके शायद मुझे वो बस वर्ड्स वो- मैंने देखे हाँ। नहीं। उन्होंने देखे नहीं, मैं उन्होंने तो कहा अरे खैर ये क्या एक है, ही बार सेट पे आई थी, मूवी। एक ही हाँ। बार सेट पे आई थी, बट उसमें भी मुझे वो आपका जो चाय और दारू, हाँ, मतलब वो Okay, वो मुझे याद He's है। supposed to ये be. कॉकटेल ही प्लेज एन हाँ। अल्कोहलिक तो ये- प्रोफेसर, सो वो अपनी मैं चाय असल में में- दारू मिला चाय- के पीते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक ये अलग उनका था। कैरेक्टर ट्रेट है। असल में शराब नहीं पी रहा था, दिखाया जा रहा था दिखाया कि जा रहा था। चुपके से चाय में शराब डालते हैं और फिर ताकि पीते हैं। और मैंने वैसे तो चाय में शराब टेस्ट कैसा? वहाँ मैं भी वही सोच आई रही कांट इमेजिन। ओह, या सो सेट पे सबसे ज्यादा रीटेक कौन लेता था? सर इज ऑलरेडी हाइडिंग हिज देखो जी, फेस। बाकी लोग इनके जो एक्टर हैं वो योगी टाइप के होम सत वाले थे। मेरा इन्होंने जबान मोड़ने वाले डायलॉग डाल दिए, ठफुमकिन। बट आई थिंक सर का जितना पार्ट था ना, बहुत सारे, इट वाज वेरी डायलॉग हेवी एंड बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स थे, क्योंकि वो मतलब कहानी का बहुत अहम पार्ट है सर। या तो उनके पास आके सारी चीजें उनके पास आ जाती थी कि अब ये भी बताओ, वो भी बताओ, ये भी बताओ। हाँ। बहुत सारी चीजें उनको बोलनी अब पड़ती थी। मैं जब देखूंगा फिल्म तब मुझे मालूम होगा क्या क्या मेरे पे बीती थी, सब सारी यादें सब याद ताज़ा हो जाएंगी। सर आपके कैरेक्टर का कोई गाना होता तो वो कौन सा गाना होता? मैं शायर बदनाम मैं चला। सर दो No, लाइन हो sorry. जाए क्या? That is from actually Namak Haram. But I don't know, favorite गाना. I'm only trying to be funny. ओके सो रोहित, आपको अगर रियल लाइफ में मैकगफिन ढूंढना पड़े तो क्या ढूंढोगे? लिख तो दी फिल्म उसके ऊपर। मतलब आप बताओगे ही नहीं, थोड़ा सा भी हिंट नहीं दोगे, मैं जितना भी ट्राई कर लूं। Very careful. एक्चुअली Yeah. आई थिंक जब कोई भी ऑडियंस में से कोई भी ये फिल्म देखेगा मैकगफिन, तो आई थिंक सबको ये फिल्म के दौरान अपनी अपनी लाइफ का मैकगफिन नजर आने शुरू हो जाएगा। इस Okay. फिल्म में इतनी पावर है, आई फील। ओके सो प्लीज जाते जाते अपने दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को प्लीज बताएं कि आखिर वो क्यों ये फिल्म देखे, क्या ऐसा खास है? ओके, तो एक तो बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, आप बोर नहीं होगे, हर 2-3 मिनट में एक ट्विस्ट मिलेगा। सो आपको एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, यू नो। सो अगर आपको थ्रिलर फिल्म पसंद है, आपको ऐसी फिल्म पसंद है जो एकदम आपको बोर ना होने दे, तो एक तो वो बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लैट अर्थ फिल्म। तो फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उसके ऊपर दुनिया की पहली फिल्म है ये, यू नो, बेस्ड ऑन द बुक द फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। और बाकी सर हैं, What is the वी date? लव हिम, और इनकी जो फिल्म होती है ये बहुत बड़े स्टार हैं मेरी नजरों में, और इनकी मैं तो सारी फिल्में देखता हूँ, और उनकी वजह से भी देखनी चाहिए। वी आर एट वॉर With the war. So all the very best. ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, 100,000 2,000 करोड़ कमाए, and yeah, क्या बात। all the very best. Thank you so Thank you so Thank much. you. Thank you so much for joining us.